बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट पैटर्न कैटेगरी फॉर लाइब्रेरी स्टाफ। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि पैटर्न जो है हम किसको कहते हैं, वो हमें लाइब्रेरी स्टाफ को भी कहते हैं और लाइब्रेरी यूजर्स को भी कहते हैं। ठीक है, जितने लोग इसको यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैटर्न्स कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जब आप लोग इंस्टॉलेशन कर ले कोआ की, तो आप लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी को क्रिएट करते हैं। फिर आप लोग सेकंड स्टेप जो है लाइब्रेरी को क्रिएट करना, तो हमने कल सीखा था। आज आप देख लें कि हम पैटर्न कैटेगरीज कैसे क्रिएट करेंगे। मतलब पैटर्न क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पैटर्न कैटेगरीज आप लोग डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप पैटर्न की एंट्री कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कोहा के अंदर पैटर्न की कैटेगरीज कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी लाइब्रेरी स्टाफ। क्योंकि सबसे पहले आपने लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले लाइब्रेरी कैटेगरी क्रिएट करनी होती है। जब मैंने पहले भी आपको कहा था कि लेट सपोज एक लाइब्रेरी बिल्डिंग आप लोग बना रहे हैं, तो लाइब्रेरी बिल्डिंग तो बन गया, उसके बाद फिर उसके लिए हम स्टाफ हायर करते हैं। तो स्टाफ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइब्रेरी एक्सपर्ट होता है, लाइब्रेरियन होता है, उसको हम हायर करते हैं। फिर उसके मशवरे के साथ हम और स्टाफ को जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह है कि सबसे पहले हमने लाइब्रेरी क्रिएट की, उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, एक लाइब्रेरियन को क्रिएट करेंगे। लेकिन लाइब्रेरियन का अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमने क्या करना है, कैटेगरीज डिफाइन करनी है। कैटेगरी फॉर एग्जांपल, आपका एक लाइब्रेरी स्टाफ है, ठीक है, और फिर उसके बाद लाइब्रेरी स्टाफ के अलावा फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, तो फैकल्टी मेंबर जो आपके हैं वो भी आपके यूज़र्स हैं, मतलब पेट्रन्स हैं। आपके मास्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आपके यूज़र्स हैं। मतलब लाइब्रेरी में जितने भी लोग आते हैं, जितने कैटेगरीज मीन के फॉर एग्जांपल जितने डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल कोई 20 पढ़ रहा है तो उसके लिए अलग रजिस्टर होगा, कोई एमएस पढ़ रहा है तो उसके लिए अलग रजिस्टर होगा, कोई जो है पीएचडी पढ़ रहा है तो उसके लिए अलग रजिस्टर। इस तरह लाइब्रेरी में हर एक कैटेगरी के लिए हमने अलग अलग रजिस्टर डिफाइन किए होते हैं। सेम यहाँ पर भी इस सॉफ्टवेयर में भी आप लोग क्या करते हैं, जिस तरह उधर हमने हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया, इसी तरह इस सॉफ्टवेयर में भी हर एक कैटेगरी के लिए मतलब हम क्या करेंगे, अलग अलग मतलब रजिस्टर खोलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी स्टाफ का खाता खोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी स्टाफ के लिए रजिस्टर बना रहा हूँ। तो आप देख लें कि हम मतलब किस तरह कैटेगरीज डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में। वो यूज़र नेम और पासवर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड, कैसे आप लोग यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो असाइन करेंगे। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जब हम दे देते हैं सॉफ्टवेयर को, फिर हमारे पास ये मेन मॉड्यूल्स आ जाते हैं। मेन मॉड्यूल में सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। को एडमिनिस्ट्रेशन पर आप देखेंगे कि पैटर्न कैटेगरीज, पैटर्न कैटेगरीज के बाद आप क्या करेंगे, सारे स्टेप्स मैंने इधर लिखे हुए हैं। क्लिक ऑन पैटर्न कैटेगरीज नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन न्यू कैटेगरी। आप क्या करें, न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। डिफाइन कैटेगरी कोड। कैटेगरी कोड जिस तरह मैंने आपको कहा था कि लाइब्रेरी कोड भी हमने उसकी एब्रिविएशन दी थी, तो यहाँ भी हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे कि लेट्स सपोज लाइब्रेरी स्टाफ के लिए बना रहे हैं तो एल स्टाफ लिख लेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं कोड में, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, या लेकिन ये क्या कि जो अंडरस्टैंडेबल हो। तो मैंने लाइब्रेरी स्टाफ के लिए एल स्टाफ लिखा है। आप इस तरह भी कैसे LIBSP लिख सकते हैं। तो जो कोड आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उस कोड को फिर आप लोग याद रखें। गिव इट्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम क्या है, जो हमने एब्रिविएटेड फॉर्म में इधर लिखा है इसको इधर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा है लाइब्रेरी स्टाफ। फिर उसके बाद
मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कंपल्सरी है, जो आपने लाजमी करनी है। बाकी तो उसमें बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन है जो हम डाल सकते हैं। फिर असाइन एनरोलमेंट पीरियड, अब आप देख लें कि ये बंदा कितने अरसे तक आपके साथ एनरोल रहेगा। तो लाइब्रेरी स्टाफ तो मतलब ज़्यादा अरसे के लिए होती है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी 2020 है तो मैं 2050 तक जो है उसको दे देता हूँ कि उसको फिर हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम 10 साल के लिए या 15 साल के लिए हम इसको एहसान कर लेते हैं कि इसका एनरोलमेंट पीरियड इतना होगा। ये एनरोलमेंट पीरियड स्टूडेंट्स के लिए या फैकल्टी मेंबर्स के लिए बिल्कुल ज़्यादा कारआमद होता है, क्योंकि सपोज स्टूडेंट्स है बीएस के, तो बीएस के स्टूडेंट 4 साल तक रहेंगे, तो उनका एनरोलमेंट पीरियड जो है आप 4 ईयर्स रख सकते हैं या 48 मंथ्स जो है आप इधर लिख सकते हैं। अभी चूंकि हम लाइब्रेरियन की कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, तो लाइब्रेरियन के लिए आप एनरोलमेंट पीरियड 20 साल या 30 साल रख लें। फिर उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में इसको आप रखते हैं। चूंकि लाइब्रेरी की स्टाफ तो स्टाफ में आती है, तो हम स्टाफ कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। फिर ब्रांचेस है, अगर हमारी लाइब्रेरीज की और ब्रांचेस है तो हम वो कर लेते हैं, अदरवाइज हम एक लाइब्रेरी के लिए ऑटोमेशन कर रहे हैं तो उसका हम ब्रांच जो है एक ही लिखेंगे। फिर उसको हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन सेव बटन। हम सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास कैटेगरी जो है सेव हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक ताल्लुक था कैटेगरी बनाने का। इस तरह अगर हम और कैटेगरीज बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फैकल्टी के लिए बना रहे हैं तो हम फैकल्टी के लिए कैटेगरी बना लेंगे इसी तरीके से। फिर हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, बीएस के लिए अलग बना लेंगे, एमएस के लिए अलग बना लेंगे, और पीएचडी के लिए हम अलग कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे। तो इस तरह हम कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पैटर्न क्रिएट करेंगे। सर जी जी, ये जो ब्रांचेस है इसको हम बाय नंबर लिखेंगे या बाय नेम लिखेंगे, कि कितने ब्रांचेस है या सिर्फ ना बाय नेम लिखेंगे? देखो जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉलेशन करते हो तो उसमें ब्रांचेस आपके पास एक ही आएगा, मतलब एक ही लाइब्रेरी आएगी। जो आपने सेंट्रल लाइब्रेरी या मेन लाइब्रेरी खुशहाल खान खट्टक यूनिवर्सिटी बनाई थी वही आएगी, और कैटेगरीज आपके पास नहीं आएंगे। ये फिर फर्दर जब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपकी सेमिनार लाइब्रेरीज है, तो सेमिनार लाइब्रेरीज को हम ब्रांचेस में रखेंगे। फिर आप जब कैटेगरी बना रहे हो तो आपसे पूछ रहा है कि ऑल ब्रांचेस के लिए कैटेगरी या नहीं स्पेसिफिक ब्रांच के लिए। अभी तो हमने एक लाइब्रेरी बनाई है ना, जब हम फर्दर बनाएंगे फिर हम कह सकते हैं कि ये लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट के लिए कैटेगरी, उसकी लाइब्रेरी के लिए ये सेमिनार लाइब्रेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, ये सेमिनार लाइब्रेरी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए, फिर उसके लिए हम बना सकते हैं। उसको फिलहाल आप लोग क्या करें, ऑल ब्रांचेस ही रहने दें। यस सर। ये इधर लिखे कि आप सर जी जी 16, 18 और 19 से फरियाब लोग कह रहे हैं कि हम जान नहीं हो रहे सर। 18 19 को मैंने कितनी बार वो आस्क टू जॉइन पे क्लिक किया है, लेकिन जब नहीं हो रहा है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। यस सर, थैंक यू सर। 18 और 19 को मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ। 16 हम भी सर। 18 और 19 ना, 19 16, तो है। 18, ये अच्छा सर। 16 और 18, ये सर 19 भी। 19 ऑलरेडी है। यस सर, चल थैंक यू। 16 को मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, 18 को मैं भेज रहा हूँ। 18 मिनस 19। अच्छा, इसको भी मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है। सिक्सटीन कनेक्ट हो गया है और अफरासियाब की कॉल जा रही है, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कनेक्ट हो गए हो? जी सर, हो गया हूँ। थैंक यू सर। गुड गुड गुड। अच्छा, तो हम आज पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था कि हमने कोहा के अंदर लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि हमने
लाइब्रेरियन के सॉरी जो लाइब्रेरी हमने बनाई है उसमें हम पैटर्न्स बना रहे हैं। तो पैटर्न्स के लिए हम पहले क्या करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। पैटर्न हम किसको कहते हैं, लाइब्रेरी यूजर्स को कहते हैं, ख्वाह वो लाइब्रेरी स्टाफ हो या उसके और यूजर्स हो, जो भी इसको ऑपरेट करता है, जो भी इसको यूज करता है, उसको हम कहते हैं पैटर्न्स। तो पैटर्न कैटेगरी में सबसे पहले आप लोग लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी बनाएंगे, फिर उसके बाद अपने जो जितने यूजर्स हैं उनके लिए कैटेगरी बनाएंगे। तो लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, को एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम पैटर्न कैटेगरीज में आते हैं, पैटर्न कैटेगरीज में न्यू कैटेगरी बनाते हैं। न्यू कैटेगरी में हम क्या करते हैं, कैटेगरी कोड देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी स्टाफ के लिए मैंने एल स्टाफ लिखा है, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ लाइब्रेरी स्टाफ। फिर उसके एनरोलमेंट पीरियड में मैं इन मंथ्स भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 200 मंथ्स, ठीक है, या मैं लिखूँ अनटिल डेट भी लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2050 तक या 2006 तक की कैटेगरी रहे। तो ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, चूंकि मैं स्टाफ के लिए कैटेगरी बना रहा हूँ, तो मैं स्टाफ पर क्लिक करूंगा और ऑल ब्रांचेस पर, और उसको सेव कर लूंगा। तो इस तरह हमारे पास स्टाफ के लिए कैटेगरी जो है वो क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हैं इधर लाइब्रेरी स्टाफ एल स्टाफ के नाम से हमारे पास कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है कि हमने कैटेगरी बनानी है, तो हमने लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी बना दी। जितने लोगों के लिए आपने कैटेगरी बनानी है उतने लोगों की फिर आप उस कैटेगरी किस्म का एक रजिस्टर है कि जो आपने एक रजिस्टर खोल लिया, उसी रजिस्टर में उसके मुतल्लिक लोग उसकी एंट्री आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी बनाई है। तो लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी बनाने के बाद अब मैं जितनी भी लाइब्रेरी के स्टाफ है, जितने भी पैटर्न्स हैं, उसकी एंट्री करूंगा। वेर हमें कार दाड़ा कीरी 16 आप अपना माइक में म्यूट करता हूँ, फिर जब आपने बोलना हो फिर आप अनम्यूट किया करें। अच्छा, तो कैटेगरी यहाँ तक कैटेगरी का ताल्लुक था, कैटेगरी हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट फॉर लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी स्टाफ इन कोहा। सबसे पहले जो आप अकाउंट बनाएंगे तो वो तो आप अपने लिए बनाएंगे, जो चीफ लाइब्रेरियन है या हेड लाइब्रेरियन है, इंचार्ज लाइब्रेरियन है, सबसे पहले वो अपने लिए अकाउंट बनाएगा। टूल्स है मैं इसमें आएंगे और उधर पैटर्न पर क्लिक करेंगे। पैटर्न पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू पैटर्न पर क्लिक करेंगे। न्यू पैटर्न, तो न्यू पैटर्न में आप देख लें क्या हमने लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी बना ली है। तो जितने मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा न्यू पैटर्न और इधर लाइब्रेरी स्टाफ पर क्लिक करता हूं। अभी क्या है कि ऐड पैटर्न आपका मतलब सैल्यूटेशन में मिस्टर या मिसेस जो भी आपने लिखना है वो लिख लें। फिर सरनेम एक्चुअली जो होता है वो कॉलिंग नेम होता है। फिर मतलब लास्ट नेम और क्या सरनेम जो होता है या कॉलिंग नेम होता है वो फर्स्ट होता है। ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज वाले हैं उनके कॉलिंग नेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लास्ट नेम होते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं, फिर फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम लिखते हैं। लेकिन अगर आप पूरा नाम भी सब नेम में लिख लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सब नेम जो है रिक्वायर्ड है। इतनी भी रेड कलर का टेक्स्ट आखिर एंट्री जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। अच्छा, इसमें सरनेम में अपना नाम लिखें, फिर नीचे आए जेंडर में अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल जो है मतलब वो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आप लोग आए कार्ड नंबर। तो ये कार्ड नंबर अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली हो तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एक नंबर असाइन करते हैं जो यूनिक नंबर होता है।
तो आप इधर क्या करेंगे, यूनिक नंबर देंगे। ये फिर आपके अपनी लाइब्रेरी की अपनी पॉलिसी है कि आपने कार्ड नंबर किस तरीके से बनाए हैं। कुछ लोग जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो शनाख्ती कार्ड नंबर से बनाते हैं, और जो एकेडमिक तो आप क्या करेंगे, कार्ड नंबर इधर आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे। लाइब्रेरी आप लोगों ने खुशहाल खान खट्टक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई थी? वो क्लास थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई थी इंटरनेट के मसले की वजह से। एक कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अभी हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरियन के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। तो पैटर्न के लिए कार्ड नंबर का आपका जो भी मैकेनिज्म हो, लेकिन ये यूनिक नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग इधर नीचे देख लें, इधर नीचे देख लें कि लाइब्रेरी कौन सी है। तो मेरी तो लाइब्रेरी इस्लामिया कॉलेज पेशावर है। आप लोग ने जो क्रिएट की वो होगी सेंट्रल लाइब्रेरी खुशहाल खान खट्टक यूनिवर्सिटी करक। फिर कैटेगरी कौन सी लाइब्रेरी? जी जी, स्क्रीन ऑफ होगी। सर मुझे भी नहीं नजर आ रही स्क्रीन। हाँ चलो, वो मेरा नेट बिल्कुल ऑफ, दोबारा शेयर कर। हाँ, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उसकी वजह से मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अभी नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, तो जो रेड कलर का टेक्स्ट है मतलब ये कंपल्सरी है, और जो जो मैंने मतलब वो किया है, हाईलाइट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमने फिल करनी है। अदरवाइज और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है कि आप डेट ऑफ बर्थ उसका लिखते हैं, आप उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग लिखेंगे। लेकिन जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है फिलहाल मैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर लाइब्रेरी आपने सेलेक्ट कर ली, लाइब्रेरी स्टाफ की कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली। फिर आप लोग देख लें कि स्टाफ लॉगिन। अच्छा, स्टाफ लॉगिन के लिए आप क्या करेंगे कि लेट्स सपोज नाम तो किसी का भी सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल जीशान है, तो जीशान तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो फिर लोग आप क्या करें कि जो कार्ड नंबर है, फॉर एग्जांपल कार्ड नंबर मैंने शुरू किया है 1 2 3 4 5 6,
तो इधर मैं यूज़र नेम अगर उसको दूंगा तो मैं उसका नाम और उसके साथ में उसका कार्ड नंबर लगा लेता हूँ, तो ये एक किस्म की यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है। मतलब ज़ीशान 2 फिर कोई भी और नहीं होगा, ज़ीशान 2 मतलब मेरा है, फिर उसके बाद जो अगर दूसरा या तीसरा ज़ीशान आता है तो उसका अपना कार्ड नंबर होगा। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो ये एक यूनिक यूज़र नेम बन जाता है। तो यूज़र नेम को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर पासवर्ड उसका आप लोग क्या करें, चूंकि लाइब्रेरियन के लिए कैटेगरी बना रहे हैं, सबसे पहले तो लाइब्रेरियन अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड रख ले। फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि जब आप यूज़र की एंट्री करेंगे तो उसके लिए आप यूज़र नेम और पासवर्ड कौन सा सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पैटर्न की एंट्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी लाइब्रेरी स्टाफ के अलावा लाइब्रेरी यूज़र्स है, फॉर एग्जांपल मैं MLS सेकंड का के एक बंदे की एंट्री कर रहा हूँ, तो फिर मैं MLS में तो फॉर एग्जांपल 46 बंदे हैं, तो मैं इस तरह तो नहीं कर सकता कि हर एक के लिए अलग अलग पासवर्ड दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं उसके नाम के साथ उसका कार्ड नंबर लिखूंगा और पासवर्ड में सबको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान दे दूंगा। पाकिस्तान में T कैपिटल होगा और मैं जितने भी यूज़र्स हैं मैं उनको कहूँगा कि आप लोग का ये पासवर्ड है और ये आपका यूज़र नेम है। फिर वो क्या कर सकते हैं, वो यूज़र जो है वो दो अपने पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से, और फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम लाइब्रेरियन के लिए कैटेगरी, वो सॉरी लाइब्रेरियन के लिए जो अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। उसके बाद ये सेव का बटन आप लोग को नज़र आ रहा है, आप सेव के बटन पर क्लिक करें तो ये क्या होगा, ये पैटर्न जो है क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या है, जो ये थोड़ी सी एडवांस है आप लोगों के लिए, लेकिन खैर है, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन बनाई है जिससे आप लोग सीख सकते हैं। जी सर पहले जब स्टेप 1 में हम लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे थे, उस वक्त भी हमने एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो था वो एंटर किया था। यहाँ पे जो हम पासवर्ड एंटर करेंगे ये दोनों डिफरेंट होंगे या हम सेम भी एंटर कर सकते हैं? देखो, ये डिफरेंट होंगे। वो इसलिए डिफरेंट होंगे जो जो आप लोगों ने जो ISO जो रेडीमेड आपने सॉफ्टवेयर लिया है और उसको इंस्टॉल किया है, तो वो जिस बंदे ने आपके लिए ISO बनाई है उसने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था। ये अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि आप अपने लिए एक कैटेगरी बनाएं और अपने आप को पूरे राइट्स दे दें, एडमिन राइट्स, ताकि फिर आप लोग लॉगिन होके वो जो पहले वाला यूज़र था जिससे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन हुए थे, फिर वो आप उसको डिलीट कर सकें। ठीक है, तो फिर आपने लिए अकाउंट बनाए, फिर उस बंदे को डिलीट कर लें ताकि आप लोगों का सॉफ्टवेयर सिक्योर रहे। अगर आप लोग उसको डिलीट नहीं करेंगे तो अगर आपने अपना डेटा ऑनलाइन रखा है तो वो किसी भी वक्त जो है लॉगिन हो सकता है। वो नहीं बल्कि कोई भी, क्योंकि जितने भी ISO लाइव DVD हमारे पास है उनके सेम यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं। तो फिर सबको पता होता है अच्छा इसने तो टोटल लाइब्रेरी सोल्यूशन वाला ISO यूज़ किया है, उससे इंस्टॉलेशन की है, तो उनका तो यूज़र नेम और पासवर्ड ये है, तो वो लॉगिन हो जाएंगे। तो अभी स्टेप वाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिर में सारी आपकी जो है जैसे प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा साथ साथ। फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ आप उसको फॉलो करते जाएं, फिर इंशाल्लाह आखिर में आप देखेंगे कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत मतलब छोटी लगेंगी, आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन शुरू में मेरे साथ चले ना, जिससे आप लोग को लेकर जब चलें, और ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, इसको फॉलो करें और ऑनलाइन जो है इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, जैसे हमने सेव का बटन प्रेस किया इधर तो हमारी कैटेगरी, जी सर ये एट्रीब्यूट्स और आइडेंटिफायर इसका क्या मतलब है सर? कौन सा आइडेंटिफायर? एट्रीब्यूट्स और आइडेंटिफायर यहाँ पे सेव करने से पहले सर लिखा हुआ था इधर पिछले स्लाइड में सर। मैं दोबारा उधर जाता हूँ। हाँ, इधर किधर है एट्रीब्यूट्स? ये आप छोड़े ना, अभी इसमें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मैं अभी आपको बताना शुरू कर लूँ तो 3 दिन तो सिर्फ इसी पे लगेंगे, तो इसलिए मैं आपको जरूरी चीजें बताता हूँ। ठीक है, जरूरी चीजें आप उसको नोट करते जाएं। ये एडिशनल एट्रीब्यूट्स और आइडेंटिफायर्स, इसको फिलहाल छोड़ दें। यहाँ पर आ रहा है एडिशनल। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि इस तरह बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब लाइब्रेरी सेटअप, इसका रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, इनिशियल्स मैंने नहीं को बताया आपको, अदर नेम्स के बारे में, sort 1 sort 2, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं।
अगर आप हर एक चीज़ के पीछे लग जाए तो 3 दिन जो है सिर्फ इस पे लगेंगे, फिर आप कहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो मैं आसान तरीके से वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज सर मेरे किसी और सोर्स से मतलब इसका जो मैनुअल है, जो गाइड है, वो हमें मिल सकता है सर किसी और सोर्स से? जो मैंने इसका वेबसाइट मैंने आपको बताया है goa-community.org, उधर से आप इसको कंप्लीट मैनुअल इसका आपको मिल जाएगा, एक एक फीचर का उसमें लिखा है अच्छा कि ठीक, इसको आप कैसे ऑपरेट करना है। अच्छा ठीक, ओके। तो अभी इधर देख लें, लाइब्रेरियन के लिए अकाउंट हमने तो बना लिया, लेकिन क्या है कि ये सिंपल अकाउंट है, ये जस्ट एज ए यूज़र है, मतलब कंसिडर होगा। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने प्रिविलेजेस देने हैं कि ये लाइब्रेरी के स्टाफ का मेंबर है और ये ही इस सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो हम क्या करते हैं, इनको कुछ प्रिविलेजेस वो असाइन करते हैं। और प्रिविलेजेस कौन से हैं? प्रिविलेजेस हैं सुपर लाइब्रेरियन के। तो मतलब सुपर लाइब्रेरियन का अगर हम इसको एक्सेस देते हैं, इट मींस ही और शी हैज एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरियन फंक्शंस। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है सॉफ्टवेयर में, किसी को क्रिएट कर सकता है, किसी को डिलीट कर सकता है, किसी को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, एडिट कर सकता है, किसी को कौन सी फैसिलिटीज असाइन कर सकता है, किसी को कौन से प्रिविलेजेस जो है असाइन कर सकता है, फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिलहाल आप देख लें कि लाइब्रेरियन को हमने कैसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। तो जब लाइब्रेरियन हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मोर के ऑप्शन में आते हैं। मोर के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें लिखा है रिन्यू पैटर्न, सेट परमिशंस, डिलीट और एक्सपोर्ट टुडेज चेक्ड इन बारकोड। तो इसमें हम सेट परमिशंस पर क्लिक करेंगे। सेट परमिशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी, सेट परमिशंस फॉर जीशान, या सेट परमिशन फॉर लेट्स सपोज जफरियाब, सेट परमिशन फॉर शबीर। तो जो भी आपने लाइब्रेरी का नाम रखा है उसके लिए आ जाएगा सेट परमिशंस फॉर दैट। तो इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो प्रिविलेज है वो क्या है, सुपर लाइब्रेरियन की। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे मतलब ये है कि इसको पूरे एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस मिल गए, और उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो इट मीन्स कि हमने क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है इसमें क्रिएट कर लिया है जीशान के लिए। ये देख रहे हैं कि सुपर लाइब्रेरियन अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो यूज़र का जो पिक बनी हुई है इस पे आप क्लिक करें और नीचे आए लॉग आउट पे क्लिक करें। तो जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो क्या है, आप लॉग आउट हो जाते हैं। अब जब दोबारा आप लॉग इन होंगे तो लॉग इन की स्क्रीन तो मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा लॉग इन होने के बाद इधर आपने यूज़र नेम में अपना नाम देना है और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने साइन किया है वो देना है। तो फिर क्या होगा कि आप एज ए लाइब्रेरियन या एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हो जाएंगे। इतना काफ़ी था, या प्रैक्टिकली करूं, या प्रैक्टिकली मैं नेक्स्ट क्लास में करूं? सर प्रैक्टिकली नेक्स्ट में कर लेते हैं, अभी हमारी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, बस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। आप लोग भी कोशिश कर लेना कि इसको जो मैंने आपको लाइव डेमो का कहा था कि ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन जो आपने बताया, अगर इसको हम खुद करें मतलब जी। प्रैक्टिकली, तो हम इसको कर सकते हैं घर पर भी? हाँ कर सकते हैं ना, आप लोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको डेमो बताया है goa-community.org में, उधर जाके बाय वाटर सोल्यूशन वाला इंटरफेस खोलें और उसमें बाय वाटर यूजर नेम दें और बाय वाटर पासवर्ड। फिर आगे यही स्टेप्स हैं, ठीक है सर, ये ठीक प्रेजेंटेशन है में सर। आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ, इसको यस फॉलो सर, करते जाएं और इस पर प्रैक्टिस कर लें। फिर जब कोई क्वेश्चन होगा आपका, फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में यस जब मैं सर। प्रैक्टिकली आप लोग बनाऊंगा फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। सर जी 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 अच्छा सर ठीक है सर, हम आज सर कोशिश कर। जो आपने अभी ये सारा पैटर्न हमें बताया ना, कि आपने अपने जो यूजर नेम है, पासवर्ड है ना, वो हमें एज एग्जांपल दिए। जैसे कि पहले आपने हाउ टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, वहां पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड AB1 दिया था।